नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर की होगी और इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना है। जो सामाजिक दूरी या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा लोगों के बीच जाकर काम करेगी। यात्रा करते हुए करीब 3,500 किलोमीटर यात्रा होगी और मैं समझता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चर्चा नहीं होती, करने नहीं देते। तो ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना और एक प्रदेश में एक वातावरण निर्मित कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद कोई राजनेता पद यात्रा कर रहे हैं, इसका जबरदस्त असर पूरे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं और नए नए मुल्ला हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं। तो नए मुल्ला ज्यादा प्याज खाते हैं। बीजेपी कहती है कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो भेजने का मतलब क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं। तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है उसमें। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कन्याकुमारी से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। करीब 150 दिनों की इस पदयात्रा में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। वहीं इस यात्रा में कांग्रेस एमपी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए। भारतीय संविधान के जो मूल स्वरूप है उस पर प्रहार नहीं हो रहे हैं, फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि यह भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए हो रही है, देश के लोगों के लिए हो रही है? क्या भारतीय संविधान के जो मूल स्वरूप है उस पर प्रहार नहीं हो रहे हैं, फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि यह भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए हो रही है, देश के लोगों के लिए हो रही है? मुद्दे पर हम लोग के साथ हैं। जैसा कि जयराम जी बताते हैं, जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा.in पर, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग उसमें रजिस्टर हो चुके हैं, जिनको हम लोग वॉलेंटियर यात्रियों का हमने नाम दिया है और वे सब उसमें शामिल हो रहे हैं। आप लोग भी शामिल होइए। हाँ जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
देखिए, ये सब रेकी किया गया है। एवरेज 23 से 26 किलोमीटर के आसपास रोज चलेंगे लगभग। सर, एक सवाल पूछा भी जा रहा है, हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी पूरी यात्रा में पैदल चलेंगे, साथ रहेंगे, या बीच में कोई ब्रेक भी लेने वाले हैं, किसी और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जैसे चुनाव बात ये है, या बाकी चीजें? बात यह है, जहां इलेक्शन रैलीज हैं वहां पर अगर आवश्यकता महसूस हुई और होगी ही, तो वहां कैंपेन करने के लिए ये जा सकते हैं, लेकिन यात्रा वहां फिर ब्रेक लेगी। मतलब 1 दिन 2 दिन के लिए वहां पे हम लोग रुकेंगे। जी हाँ, राहुल जी पूरे समय चलेंगे। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के महाकाल के दर्शन करने वाले वीडियो के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया। और इस दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि रणबीर खुद बता चुके हैं कि वो बीफ खाते हैं, ऐसे में बीफ खाने वालों को मंदिर में कैसे प्रवेश दिया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया, तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद बड़ी संख्या में थाने का घेराव कर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एक थानेदार को निलंबित कर एक कार्यकर्ता पर धारा 353 के तहत कार्रवाई की। बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज़ होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू ऑल। और बस बहुत सर महाकाल मंदिर का पूरा आशीर्वाद फिल्म को मिलेगा, लग रहा है आपको कि बहुत हिट जाएगी फिल्म, और क्या कुछ कहना है? यू नो, इस जगह पे खड़े होकर मतलब ये सब बात करना, ऑफ कोर्स मेरी ख्वाहिश है कि फिल्म बहुत सफल हो। हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे वो एक्चुअली अभी कहना ही नहीं है। हमसे हमारा पूरी तरीके से काम हो चुका है, और बस अभी लोगों को फिल्म अच्छी लगे, लग जाए, जो होगा फिल्म का। सर एक आखिरी सवाल, जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ उनको लिए कुछ कहें? सर कुछ निकले हमारे साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता द्विजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जैसे बात की जाए बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म जो है, उनके डायरेक्टर अयान मुखर्जी मंगलवार शाम को महाकाल मंदिर पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन किया है। एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। जी, कल शाम को जो आलिया भट्ट है और रणबीर कपूर ने अपने एक वीडियो के द्वारा लोगों को सूचना दी थी कि हम शाम को महाकाल मंदिर उज्जैन दर्शन करने आ रहे हैं। और उस वीडियो के आधार पर यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह से उनके लिए उनके दर्शन की पूरी व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते होते ही वहीं पर हिंदूवादी संगठन जो है उन लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ 11 साल पुराने एक मामले में रणबीर कपूर का एक बयान आया था कि वो बीफ खाते हैं, जिसको लेकर बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन थे जिन्होंने जो इसका विरोध कर रहे थे। वहीं पर इसको लेकर जब दर्शन करने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर और आयन मुखर्जी पहुंचने वाले थे, तो वहां पर जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे वो हुड़दंग मचाने लग गए, जिसके कारण वहाँ पुलिस और जो संगठन के लोग हैं उन लोगों के बीच में विवाद हो गया। विवाद चलते हुए जिसके चलते पुलिस अधिकारी हैं वहाँ के जो भी पुलिस के वहाँ पे अधिकारी उपस्थित रहे थे, उनके द्वारा एक बजरंग दल का कार्यकर्ता को पिटाई भी कर दी गई। जो काफी हुड़दंग मचा रहे थे उनको लेकर पूरी पिटाई कर दी, जिसको लेकर वहाँ पे एक विवादित माहौल बन गया। इसको लेकर जब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने मंदिर जाने से मना कर दिया, लेकिन वहीं पर आयन मुखर्जी मंदिर दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह से दर्शन किए और मीडिया से चर्चा भी की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को पीएम
के जन्मदिन के मौके पर पीएम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और कमलनाथ पर भी तंज कसा। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई हक नहीं है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जन्मदिन के दिन हमारे बीच में आ रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव का और सौभाग्य की बात है। उनका जन्मदिन भी है और उसी दिन वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी माता बहनें हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी तेजी से आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से वो गौरवशाली दिन है। अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहाँ पर माननीय मोदी जी का है, जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। आज विश्व का कोई ना कोई नेता रोज भारत आता है, ये भारत की शान है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है। कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, है टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही। अभी तो कोई निकाय चुनाव चल नहीं रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राहुल जी से उनका मतभेद किसी न किसी विषय पर रहा है। जब उन्होंने पहले कुछ महिला के बारे में बोला था और राहुल जी ने आपत्ति की थी, तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, कहने के बाद नहीं मांगी थी। वो इसी तरह से इस यात्रा से परहेज कर रहे होंगे। जैसा देखिए, प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भाव। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 35 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 50 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस है वो 268 वर्तमान में है। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 5405 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। जो संक्रमण दर वर्तमान में हमारे यहाँ पर है वो 0.67% है, जबकि रिकवरी की दर हमारी संपूर्ण प्रदेश की 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई संक्रमित पुलिसकर्मी प्रचलन में है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 24,446 लोगों को वैक्सीनेशन। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा की प्रदेश में हवा निकलने वाली और सच्चाई भांपते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं और राहुल गांधी के मध्य प्रदेश आने पर जनता उनसे पूछेगी कि चुनाव के समय उनके वादों पर कांग्रेस सरकार ने अमल क्यों नहीं किया। राहुल गांधी को भी पता है कि वादे झूठे थे।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध कैंग की रिपोर्ट के अनुसार खतरे में है। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध में वर्ष 2019 में पानी का रिसाव हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बांध के डाउनस्ट्रीम में गहरे गड्ढे हो गए हैं और गांधी सागर बांध कमजोर हो गया है। इसके चलते लाखों की आबादी पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। वहीं कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि गांधी सागर बांध को कोई खतरा नहीं है। कैंग की रिपोर्ट के बाद अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और एक टीम तकनीकी दृष्टि से बांध को देख रही है। कलेक्टर ने कहा कि जहां पर बांध को खतरा हो सकता है वहां पर मरम्मत की जाएगी और दूसरी टीम स्थानीय जनसंख्या आदि का सर्वे कर रही है। गांधी सागर में हमारे 40 साल के आए इधर पे। हमारे हस्बैंड मच्छी के काम करते हैं और कलकत्ता से हमारी शादी हुई इधर। कोई काम व्यवस्था था नहीं, इसलिए मच्छी का काम कर रहा है। जो मिले तो वही सही है, नहीं है मिले वो भी सही है, पर अपना घर भी नहीं है, कभी भी निकाल सकते अपन के घर से। 40 साल हो गए हम इधर पे है। अच्छा, तो आप मच्छी का व्यवसाय करते हो? हाँ, मच्छी। कहाँ से आए थे आप? कलकत्ता से। कितने वर्षों से आप गांधी सागर में निवास करते हैं? गांधी सागर में भारत विभाजन के टाइम पापा यहाँ आ गए थे 1955 में। 1955 के बाद से यहीं व्यवसाय कर रहे हैं। इसके पूर्व कहाँ निवास करते थे आपके पिताजी? इसके भारत विभाजन जब हुआ था पाकिस्तान पंजाब प्रांत में, वहाँ से आए थे। उसके बाद यहाँ डैम का काम चल रहा था, जब पापा यहाँ आ गए, यहाँ के व्यवसाय डाला, दुकानदारी यहाँ करने लगे। जब से ही हम लोग यहीं हैं। तो आपकी जन्मभूमि अगर गांधी सागर ही है? हाँ, मेरी जन्मभूमि, सबका, हम भाई बहनों का जन्म गांधी सागर का ही है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सर्वे हो रहा है। इससे वस्तु स्थिति का मालूम पड़ेगा, कौन कहाँ के कब आए थे, और बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। गांधी सागर में किस समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है? गांधी सागर नंबर 8 पर जैसे बंगाली समाज ही ज़्यादा है, जो वो भी विभाजन के समय आए थे जब बांग्लादेश और इंडिया अलग हुआ। ग्राम में जो गांधी सागर बांध की सुरक्षा को लेकर हमारे जिलाधीश महोदय द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में जो बाहर से आकर लोग बस जाते हैं और उसकी जानकारी नहीं होती है ग्राम के लोगों को, तो इसमें विशेष जो सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए बांध की सर्वे करवाया जा रहा है। इसमें जो हमारे गांधी सागर ग्राम के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसमें जो पटवारी जी हैं और शिक्षक और हमारे जो पुलिस बल है, इन सभी को मिलकर घर घर जाकर सर्वे करना है और उनकी विशेष रिपोर्ट आगे प्रस्तुत करवानी है। गांधी सागर में कौन से समाज के समुदाय निवास करते हैं? गांधी सागर में वैसे लगभग सभी जगहों के लोग, दूर दूर के प्रदेशों के लोग रहते हैं। उसमें विशेषकर हमारे 40 वर्ष से बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। वो पश्चिम बंगाल और इस तरफ से इनका जो यहाँ पर स्थापित किया गया था, और इसमें बाहर से भी जो गतिविधियाँ हैं संचालित होती रहती हैं। इसमें विशेष उसको ध्यान में रखते हुए सर्वे करवाया जा रहा है। दो तरह की सुरक्षा का इशू है गांधी सागर डैम को लेके। पिछले दिनों अखबारों में आया था कि बांध जो है बहुत पुराना हो गया, इस वजह से कुछ दिक्कतें हैं और बांध के को नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो उस सिलसिले में पिछले दिनों माननीय विधायक महोदय जी भी इसको लेके बहुत चिंतित थे। उस संबंध में हमारी बैठक भी हुई थी और जो तकनीकी टीम है और CAG की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे जो रेक्टिफिकेशन, मरम्मत के लिए जो कुछ भी करना चाहिए था, जो कुछ भी, उसके संबंध में हमने समीक्षा कर ली थी। तो उस पार्ट पे हम लोग संतुष्ट हैं कि बांध जो है बिल्कुल सुरक्षित है और जल भराव या पुराना होने की वजह से फ़िलहाल उसमें कोई खतरा नहीं है। दूसरा पार्ट जो है वो बांध चूँकि बहुत सेंसिटिव जगह है और आपने सुना होगा कि असम वगैरह में कहीं कुछ जो है आतंकवादियों ने बांध के कुछ हिस्से को क्षति पहुंचा के एक कृत्रिम बाढ़ भी ला दी थी, जिससे लोगों को काफ़ी जान माल का भी नुकसान हुआ था। तो आसपास की शिकायत ये है कि बहुत से बाहरी लोग आके वहाँ बस रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जो सरकारी ज़मीन और डैम के आसपास बस रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसको लेके भी माननीय विधायक महोदय बहुत चिंतित थे। तो SP साहब के साथ हमने वहाँ बैठक की थी। तो अब वहाँ जो हमारी सरकारी ज़मीन है उसका सीमांकन करना और वहाँ कौन लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, कहाँ के हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसकी सर्वे हमने स्थानीय SDM को कहा था एक टीम बना के करने को। इसके बाद जो ये कहें कि अनाधिकृत निर्माण होगा या बाहरी लोग होंगे, उसके
सूरजपुर के SECL भटगांव में भूमिगत खदान क्षेत्र स्थित वार्ड 8 के मिट्टी धंसने का मामला सामने आया है। जहां इस क्षेत्र में बीते 40 सालों से भूमिगत कोयला खदान संचालित है, वहीं आज अचानक मिट्टी धंस गई और ठीक पास में ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि SECL प्रबंधन लंबे अरसे से क्षेत्र को खाली कराने के लिए नोटिस दे रहा है, लेकिन वार्डवासी विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग को लेकर क्षेत्र को खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मिट्टी धंसने के मामले के बाद SECL प्रबंधक मौके पर पहुंचा तो उसने वार्डवासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। पर वार्ड क्रमांक 8 ईटा भट्टा है। यहाँ SECL जो डेवलपमेंट कर चुकी है, वहाँ खदान ऊपर से पूरा होल हो चुका है, नीचे खदान धंस चुकी है ऊपर से, और ये बहुत बड़ा हादसा होने का अभी संभावना हो सकता था, अभी तो हुआ नहीं है। और अगर इसी तरह रहा तो आगे भी ये फैलते जाएगा। अभी देखने को मिल रहा है बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, बच्चे भी खेलते खेलते यहाँ पास आ सकते थे, लेकिन ये अभी छुट्टी था, रात को हुआ है, इसीलिए ऐसा हादसा तो हुआ। भोपाल में अनोखे अंदाज में नमकीन और स्नैक्स बेचने वाले एक विक्रेता का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विक्रेता ने बताया कि नए तरीके से नमकीन बेचने का आइडिया मुझे आया और जिसके बाद मैंने इसी अंदाज में नमकीन बेचना शुरू कर दिया और इसे काफी लोकप्रियता भी मिल रही है। लाजवाब कंपनी का नाम रख लो। कंपनी ने ये कहिए कौन कौन से फ्लेवर से आपके पास? लौंग के खारे, लहसुन के खारे, मोटे खारे, फीके खारे, टमाटर के खारे, पुदीने के खारे, सादे खारे, जीरो खारे, धनिया मिक्सचर, मक्का मिक्सचर, पोहा मिक्सचर, मदरासी मिक्सचर, खट्टे मीठे दाल, छोले बारी, मोटी दाल, मूंग टेस्टी दाने, हरी दाल, लाल दाल, मूंग दाल, चटपटी बूंदी सादी, गांठी सादी। 30 रुपया के लाजवाब कंपनी का नाम के रख लो। कंपनी ने ये कहिए कौन कौन से फ्लेवर से आपके पास? लौंग के खारे, लहसुन के खारे, मोटे खारे, फीके खारे, टमाटर के खारे, पुदीने के खारे, सादे खारे, जीरो खारे, धनिया मिक्सचर, मक्का मिक्सचर, पोहा मिक्सचर, मदरासी मिक्सचर, खट्टे मीठे दाल, छोले बारी, मोटी दाल, मूंग टेस्टी दाने, हरी दाल, लाल दाल। तो आपको बता दें कि भोपाल में अनोखे अंदाज में नमकीन और स्नैक्स बेचने वाले विक्रेता का इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विक्रेता ने बताया कि नए तरीके से नमकीन और स्नैक्स बेचने का आइडिया मुझे आया, जिसके बाद मैंने इसी अंदाज में नमकीन और स्नैक्स बेचना शुरू किया और इससे काफ़ी लोकप्रियता भी मिल रही है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने अलग अंदाज से जो है नमकीन विक्रेता यहाँ पर नमकीन बेचता हुआ नजर आ रहा है और काफ़ी लोकप्रिय ये नमकीन बेचने का तरीका हो चुका है और इस वक्त सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि भोपाल में अनोखे अंदाज में नमकीन और स्नैक्स बेचने वाले एक विक्रेता का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विक्रेता ने बताया कि नई तरीके से नमकीन बेचने का आइडिया मुझे आया, जिसके बाद मैंने इसी अंदाज में नमकीन बेचना शुरू कर दिया और इससे काफ़ी लोकप्रियता भी मिल रही है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।